होने लगेगा, पैसों की बारिश होने लगेगी और तुमने जो भी सपने देखे थे वो तुम्हारे हकीकत में बदल जाएंगे। जो तुम इन इन्फ्लुएंसर्स का लग्जरियस लाइफस्टाइल, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स जो तुमको लाखों का करोड़ों का प्रॉफिट दिखा देते हैं और आपके भी अकाउंट में धाड़ धाड़ से गिरने लगेंगे, तुम बस 10,000 1 लाख रुपए लेके आओगे, उनको 10 लाख 1 करोड़ में तब्दील कर दोगे 1 से 2 साल में। जो तुम वहां पर जो स्टॉक्स या कुछ भी प्लेटफॉर्म हो वहां से स्टोरीज देख के इन्फ्लुएंस होके आ जाते हो। तुम ही नहीं हो, मैं भी आया था और मैंने भी वो सारी गलतियां की। अपने इस 4 साल के पूरे एक्सपीरियंस के बाद, 4 या 5 साल जो हो चुके हैं मेरे को, उसमें पूरा उतार चढ़ाव जो भी उठापटकी जो भी हुई है, जितने भी लॉसेस खाए हैं, लाखों के लॉसेस खाए हैं, बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद कर दिया, कई सारे अप्स एंड डाउन आए, कई सारी ऐसी सिचुएशंस आई जिनको मैनेज करना भी बहुत टफ था, लेकिन अभी सब ठीक है। तो इस पूरे एक्सपीरियंस के साथ हम तुम्हें इस वीडियो में पूरा कंप्लीट रोड मैप देने वाले हैं और ये रोड मैप क्या होगा, ट्रेडिंग का रियल और प्रैक्टिकल रोड मैप होगा, प्रैक्टिकल वे से रोड मैप होगा, जिसमें आपको पूरे तरीके से समझाएंगे कि वास्तव में ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए। हर किसी का क्वेश्चन रहता है कि हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। जाओ यूट्यूब पे सर्च करो हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, वहां पर तुमको बता देंगे। आके नीचे डीमैट अकाउंट से खोल लो लिंक और हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, कोर्स खरीद लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन का सब्सक्रिप्शन ले लो और तुम ट्रेडर बन गए। मैं तुमको कॉल और टिप्स दूंगा, तुम बाय सेल करो और हो गया खेल। यहीं से असली गैम्बलिंग शुरू होती है। तुम्हें ट्रेडिंग कैसे करनी है ये एक्चुअल क्वेश्चन है ही नहीं, ये क्वेश्चन होना चाहिए कि ट्रेडिंग किसे करनी चाहिए। पहले तो जैसे कि हमें स्विमर बनना है, या हमें रनिंग करनी है बहुत तेज, स्प्रिंट वाली रनिंग करनी है, बट हमारे लेग्स बेकार हैं, यानी कि हमारा पैर ठीक नहीं है। तो पहले तो क्वेश्चन ये होता है, हमें ये नहीं पूछना चाहिए भाई कि मुझे रनिंग कैसे करनी चाहिए, मैं उसमें फर्स्ट कैसे आऊं जो 100 मीटर रनिंग हो रही है। हमारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि रनिंग किसे करनी चाहिए जो 100 मीटर में पार्टिसिपेट करने चाहते हैं। तो उसका पहला ही जवाब आएगा कि भाई जिसके दोनों पैर बिल्कुल सही से सलामत हों उसे रनिंग करनी चाहिए। तो फिर ट्रेडिंग में भी तुम्हारा पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए कि भाई ट्रेडिंग किसे करनी चाहिए, ना कि ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए। यह क्वेश्चन सबसे लास्ट में आएगा कि ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए। इसके पहले 3 महारथी क्वेश्चन जो उसका वेट कर रहे होते हैं, अगर वो क्लियर नहीं है तो तुम ट्रेडिंग को पूरे अच्छे तरीके से या ट्रेडिंग में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, या ट्रेडिंग में जो तुमने सपना देख करके आए हो वो व्यर्थ ही जाने वाला है। इवन तुम अपना हार्ड मनी जो भी आपका कमाया हुआ पैसा है या जैसा भी पैसा है, चाहे तुमने लोन लिया हो या कितना भी कैसा भी हो XYZ, वो मार्केट ले जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर वो लोग तुम्हारा पैसा ले जाएंगे जो काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, जो आपसे कई ज्यादा पावरफुल हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि ट्रेडिंग किसे करनी चाहिए। ट्रेडिंग किसे करनी चाहिए? तो ट्रेडिंग केवल उन लोगों के लिए है जिनका लॉन्ग टर्म विजन है और जो लोग यहाँ पर सोचते हैं कि मैं इस ट्रेडिंग में आने वाला हूं और मैं इसको एक प्रोफेशन की तरह लूंगा और मैं इसमें अपना एक बिजनेस डेवलप करना चाहता हूं। और उन लोगों को करनी चाहिए जिनके पास ऑलरेडी एक सोर्स ऑफ इनकम है, सस्टेनेबल इनकम है, जहां से उनकी इनकम आ रही है या उन्होंने एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर लिया है, जिसके बाद वो एक अदर सोर्स ऑफ इनकम चाहते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो, उसके बाद हम ट्रेडिंग को करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो शुरुआती फेजेस में 6 महीने में 1 साल में जो लॉसेस होंगे उनको फ्यूल करने के लिए वो जो आपका स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है वहां से पैसा आप यहाँ पर डाल सकते हो। और ये भी नहीं कि बहुत सारा पैसा डाल देना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करनी चाहिए उसमें। बट वो लोग जिन लोगों के ऊपर कोई भी पैसे कमाने का प्रेशर नहीं है, जो लोग कम एज में 10th में 12th में यानी कि स्टूडेंट्स हैं जो भी हैं, तो वो लोग अगर सीखने के पर्पज से ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उनको कर लेनी चाहिए, जिनका ये उद्देश्य नहीं है कि मुझे इस ट्रेडिंग से हर महीने इतने ही निकालना है। अगर तुम प्रेशर में, टेंशन में या फिर ग्रीड के पर्पज से ट्रेडिंग करोगे तो भाई ट्रेडिंग तुम्हें नहीं करनी चाहिए। तो ट्रेडिंग किसे करनी चाहिए ये आपका क्वेश्चन क्लियर कट हो जाना चाहिए, जो मैंने आपको पूरे तरीके से बता दिया है। तो ट्रेडिंग किसे करनी चाहिए? जिसका लॉन्ग टर्म विजन हो और जो इसे बिजनेस पर्पस से देखना चाहता हो और जो इस पर्पस से आए कि मेरा एक प्रोफेशन है और फिर मुझे 6 महीने लगते हैं या 6 साल लगते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता,
इसको छोड़ने वाला नहीं हूं। अगर मैं आ गया तो आ गया, क्योंकि तुम छोड़ोगे वैसे भी नहीं, मार्केट जबरदस्ती छुड़वा देगी, क्योंकि यहाँ पर जो लॉसेस होते हैं वो तब तक होते हैं जब तक तुम्हारा अकाउंट जीरो नहीं हो जाता है। अब जो दूसरा क्वेश्चन जो सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट आता है वो ये आता है कि कब करनी चाहिए ट्रेडिंग, मुझे कब करनी चाहिए। तो ट्रेडिंग मुझे उसी टाइम करनी चाहिए जब, जो मैंने बताया था तुमको कि लॉन्ग टर्म विजन, यानी कि तुम्हारा गोल क्लियर कट हो और तुम्हारे पास स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम हो और तुम्हें इसको एज ए बिजनेस देखना आता हो। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर यही है जो मैंने इसी में तुमको बता दिया है कि ट्रेडिंग किसे करनी चाहिए और ट्रेडिंग कब करनी चाहिए। यानी कि तुम्हें क्विक रिच स्कीम अगर इसको सोच करके आ रहे हो तो तुम्हें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। क्विक रिच स्कीम जो तुम इन्फ्लुएंस होकर के देख रहे हो, उससे देख करके आ रहे हो, तो तुम्हें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। और तुम्हें इसमें एक रियलिस्टिक गोल एक्सेप्टेशन लेकर के चलने चाहिए। ये नहीं कि महीने के 50%, 100% जैकपॉट, हीरो बनाऊंगा मैं आकर के। ये सब गैम्बलिंग किस्म के माइंडसेट है। अगर तुम्हारा विजन, तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तुम्हें बहुत ज्यादा थोड़े से लॉसेस में फ्रस्ट्रेशन यानी कि रिवेंज ट्रेड करने लगते हो, या फिर तुम डिसिप्लिन में नहीं हो, तो तुम्हें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ट्रेडिंग तब करनी चाहिए जब तुम अपने माइंड को अपने हिसाब से चला पाओ, जो तुमने डिसीजन लिया उस पर एक्ट कर पाओ। अगर मैंने डिसीजन लिया 1000 रुपए का लॉस में कट होगा ट्रेड, तो कट होगा, फिर चाहे कुछ भी होता है, चाहे वो ट्रेड 10 बार तुम्हारे आंखों के सामने टारगेट दे, लेकिन अगर स्टॉप लॉस तुमने लगाया है, हिट होगा तो होगा और उसके बाद सिस्टम क्लोज होगा, नो ओवर ट्रेड। तब उस केस में जाकर के तुमको ट्रेडिंग करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? जब तुम्हारा माइंडसेट बहुत स्ट्रांग हो, यानी कि तुमने जो डिसीजन लिया कि हम सुबह 5 बजे जागूंगा तो जागूंगा, नहीं तो उसको माइंडसेट से मत बोलो 7 बजे जागोगे, तो यही बोलो कि 7 बजे जागूंगा। झूठ अपने आप से मत बोलो। तो ये एक ट्रेडिंग की पर्सनैलिटी और साइकोलॉजी माइंडसेट का हिस्सा है। तो अगर तुम्हारा माइंडसेट इस तरीके का है तो तुम्हें ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपके आई होप क्लियर हो चुके होंगे। और तीसरा जो क्वेश्चन आता है कि ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए, ये क्वेश्चन के आंसर जो मैं बता रहा हूं वो कोई भी किसी बुक्स से नहीं बता रहा हूं, ना ही किसी के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को सुन के बता रहा हूं। ये मैं अपने खुद के, अपने 4 ईयर एक्सपीरियंस जो मैंने ट्रेडिंग में किए हैं, जो धक्के खाए हैं, जो मार्केट में उठा के बार-बार पटका है, उससे बता रहा हूं। क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो जो सिचुएशन हमारी हुई है और जो स्थिति से हम गुजर करके आए हैं उसी से तुम्हें गुजर के जाना पड़ेगा। क्योंकि ट्रेडिंग में सबके लिए रास्ता वही सेम है और वो है अपने डिसिप्लिन, अपने इमोशन, अपने माइंडसेट, साइकोलॉजी पर विजय पा लेना। पैसा मैटर नहीं करता उतना। अगर पैसा शुरुआत में तुम 10 करोड़ भी लाओगे तो भी जीरो हो जाएगा। इससे अच्छा है 10,000 लेके आओ, तो उससे तुम सीख पाओगे अच्छे से। जितना कम पैसा इनिशियल फेस में डालोगे उतनी ही तुम्हारी लर्निंग कॉस्ट की वैल्यू कम होगी। ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए? क्या मैं पैसे कमाना चाहता हूं इसलिए करनी चाहिए? मैं पैसे कमाना चाहता हूं इसलिए करनी चाहिए? नहीं। तो मैं जॉब से परेशान हूं, मेरा बॉस मुझे बहुत ज्यादा सुनाता है, मेरे को तो मेहनत का काम नहीं होता है मेरे से, इसलिए मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए क्योंकि मोबाइल से हो जाती है और बहुत आसान है। तो नहीं करनी चाहिए ट्रेडिंग। तो कब करनी चाहिए? ट्रेडिंग तब करनी चाहिए जब तुम्हारा विजन केवल पैसा ना होकर के तुम्हारा विजन फ्रीडम भी हो। तुम्हारा विजन हो कि तुम्हें एक स्किल सीखनी है, एक स्किल एक्वायर करनी है। तुम्हारा विजन हो जैसे कि डांसिंग या सिंगिंग या क्रिकेट या फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, वैसे ही मुझे ट्रेडिंग की स्किल सीखनी है। तुम्हारा विजन क्लियर होना चाहिए, ट्रेड फॉर फ्रीडम, यानी कि पैसा हर बिजनेस में है, पैसा हर जगह पर है, हर बंदा पैसा कमा रहा है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा गोल पैसे के लिए है। तो आई होप आप इसमें सर्वाइव करने से पीछे हट जाओगे और ट्रेडिंग में सर्वाइव नहीं कर पाए तो फिर ट्रेडिंग में सक्सेस कैसे हो पाओगे? क्योंकि किसी भी फील्ड में अगर सक्सेस होना है तो वहां पर सर्वाइवल सबसे पहला पॉइंट आता है कि उसमें तुम्हें सर्वाइव करना ही पड़ेगा।
क्रिकेट की पिच पर तुम टिके हुए, रन तभी बनेंगे जब तुम वहां पर टिके रहोगे। तो ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए? उसका उद्देश्य पैसा तो होना ही चाहिए, लेकिन पैसे के अलावा भी कोई दूसरा उद्देश्य हो जो तुम्हें वहां पर रोक के रखे। अब ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, इसके बाद ये सब चीज अगर क्लियर है, इन सब के लिए तुम अगर तैयार हो, तब ये क्वेश्चन आता है कि ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, और वो मैं आपको पूरे तरीके से बताने वाला हूं। इसमें मैं आपको पूरा बता दूंगा कि एक रोड मैप गाइड फुल, जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो कोई जरूरत नहीं है ये 50 वीडियो देखने की, कोई जरूरत नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मेरी बात जो भी बोली है उसको आंख मूंझ करके ब्रांड से बस भरोसा कर लो, फैन हो जाओ कि वाह क्या बात बोल दी। आंख मूंझ के किसी का भी भरोसा नहीं करना है, चाहे मैं ही क्यों ना हो। तुम्हें खुद से सोचना है, चीजों को लिखना है, और एक्चुअल में सही है या नहीं रिसर्च करना है। हाँ ये बात सही है, तो उसको फिर सारी चीजों को, सारे नॉइस को, सारे शोर शराबे को, सारी न्यूज को अलग रख दो और उसी पर टोटल फोकस हो जाओ। मैं ये गारंटी देता हूं, अगर आपने ये वीडियो देखा है और इन सब चीजों को फॉलो नहीं किया और तुम ट्रेडिंग ही करना चाहते हो, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ और मूर्ख कोई नहीं होगा, क्योंकि तुमने अच्छी नॉलेज और असली नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज के आते हुए भी उसको इग्नोर कर दिया। तुम्हें किसी ने बताया कि रास्ता ये आपका सक्सेस के लिए जाता है और तुमने तब भी दूसरा रास्ता चुन लिया फेलियर के लिए, तो कोई मतलब और कोई सेंस नहीं निकलने वाला उसका। तो ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए? सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल कि ट्रेडिंग को हमेशा कम पैसे से स्टार्ट करना चाहिए, और ट्रेडिंग में आते ही सबसे पहले हमें सीखना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहला हमारा जो गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मुझे रिस्क मैनेजमेंट सीखना है, अपने कैपिटल को कैसे बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, वो सीखना है। दूसरा गोल होना चाहिए तुम्हारा बेसिक कैंडलस्टिक सीखना है। कैंडलस्टिक सीखने के बाद तीसरा गोल होना चाहिए तुम्हारा सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखने के बाद तुम्हारा गोल होना चाहिए, इसी में ट्रेंड लाइंस आ जाता है, डिमांड सप्लाई, फिर कुछ टूल्स जो यूनिवर्सल है लाइक फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची एक्सटेंशन। इन सब के बाद तुम्हें यह भी सीखना है इसमें कि जर्नल कैसे बनाते हैं, ट्रेडिंग का जर्नल कैसे बनाते हैं, डिसिप्लिन, स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड, इन सबको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। ये सब इसका बेसिक्स है कि ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, और डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं घुस जाना चाहिए। तुम्हें सबसे पहले स्टॉक ट्रेडिंग से स्टार्ट करनी चाहिए, इक्विटी ट्रेडिंग से स्टार्ट करनी चाहिए। ये नहीं कि हम डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस गए। तुम्हें पहले सबसे फर्स्ट ये क्वांटिटी पर प्रॉफिटेबल बनना है। अगर तुम ये क्वांटिटी पर प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हो तो मत मानो, मत सोचो, मत ये ड्रीम्स दिखाओ कि तुम 100 क्वांटिटी से ट्रेड करके और प्रॉफिटेबल बन जाओगे। तुम ये 1 kg का वजन लेके पहाड़ पे नहीं चढ़ पा रहे हो तो 100 kg का कैसे लेके चढ़ पाओगे? वहां पर तुम डायरेक्ट मना कर दोगे, नहीं भाई 100 किलो तो बहुत होता है, मैं अभी 1 kg ही नहीं चढ़ पाता। तो यहां पर तुम एक क्वांटिटी से प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे हो तो 100 से कैसे निकालोगे? यह चीज को ध्यान में रखो, इस तरीके से ट्रेडिंग करनी चाहिए। आई होप ये चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि ट्रेडिंग, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग तुम्हें करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बाकी ये सब कैसे करनी चाहिए, क्या क्या सारी चीजें सीखनी है, सभी चीजें आपको इस चैनल पर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगी। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके जो भी पुराने दोस्त यार या जो भी लोग सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट कर चुके हैं, लॉसेस कर रहे हैं, उनको ये वीडियो जरूर भेजना, क्योंकि जो लॉसेस कर रहे हैं उनके 4 क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है। उन्हें बस ये पता है कि ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए और किसी ने बता दिया और वो लगे पड़े हैं भाई। उन्हें ये पता ही नहीं है कि ये 3 क्वेश्चन भी मेरे को खुद से पूछने चाहिए थे कभी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी होपफुली आप अपने ट्रेडिंग प्रोफेशन पर गर्व करना। कोई भी प्रोफेशन में अगर जाते हो, करते हो, उसको पूरी शिद्दत और एम के साथ में करना। और तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।